मेरे लिए सुबह का नाश्ता तैयार करो। मेरे बिस्तर के सिरहाने एक तोतली और प्यारी सी आवाज गूंजी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक बेहद मासूम और खूबसूरत सी छोटी बच्ची दोनों हाथों को कमर पर टिकाए मुझे हुक्म दे रही थी। ये कौन सा दैत्य या मायावी जीव है जो मुझ किंग्युआन संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य ये फैन के महल में इस तरह धृष्टता करने की हिम्मत कर रहा है? मैंने बिना किसी भाव के बिस्तर पर उठकर बैठा और एक ही लात में उसे उड़ा दिया। आह! वह छोटी बच्ची टूटते हुए तारे की तरह आकाश में गायब हो गई और दुनिया में शांति छा गई। मैं संतुष्ट होकर वापस लेट गया और सोने लगा। आधे घंटे बाद वो छोटी बच्ची फिर वापस आ गई। वो धूल से लथपथ थी, उसके बाल उलझे हुए थे और वह एक नन्ही भिखारी जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों में इस वक्त आग उबल रही थी। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर गुस्से में पैर पटकने लगी। ये फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? उसकी आवाज अब भी वैसी ही मासूम थी, जिसमें जरा सा भी डर या दबदबा नहीं था। मैं बिस्तर से उठ बैठा और ठंडे स्वर में उसे घूरते हुए बोला, तुम कौन सा मायावी जीव हो जो मेरे लिंगश्यो शिखर पर बिना इजाजत घुस आई और मेरा नाम लेने की जुर्रत कर रही हो? मेरे रौब से छोटी बच्ची थोड़ी कांप गई, लेकिन उसने तुरंत अपना छोटा सा सीना चौड़ा कर लिया। मैं कोई मायावी नहीं हूँ, ठीक से देखो। उसने खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके गोलमटोल चेहरे को देखकर सिर्फ प्यार ही आ सकता था। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा। मेरा धैर्य सीमित था। उसे भी शायद इस बात का एहसास हो गया। मैं तुम्हारी गुरु लियू रुयान की बहन हूँ, लियू शियाओयान। उसने अपनी पहचान बताई। लियू रुयान, मेरी गुरु, किंग्युआन संप्रदाय की सबसे कम उम्र की एल्डर और अमर साधना की दुनिया में सर्वसम्मति से मानी जाने वाली सबसे सुंदर महिला, जो नौवे आसमान की परी की तरह शांत और पवित्र थी। क्या उनकी ऐसी अजीब और अनोखी बहन हो सकती है? मैंने अपनी गुरु से इस बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा इस छोटी बच्ची के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी कण नहीं था। फिर भी वह मेरी लात खाने के बाद पूरी तरह सुरक्षित थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि भले ही मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मेरे शरीर की शारीरिक ताकत एक विशाल चट्टान को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। चीजें सामान्य न हों तो दाल में कुछ काला जरूर होता है। मैंने एक बार फिर अपना पैर उठाया। तुम मायावी जीव, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी में अभी भी कमी है। मुझे पैर उठाते देख बच्ची का छोटा सा चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम पास मत आओ। वो पीछे हटते हुए खौफ में चिल्लाने लगी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक और लात। वही जानी पहचानी चीख फिर से गूंजी। वह छोटी बच्ची एक बार फिर टूटते तारे की तरह आकाश में गायब हो गई। इस बार शायद वो वापस नहीं आएगी। ऐसा सोचते हुए मैं साधना करने के लिए जाने लगा। हालांकि मैं एक बार फिर गलत साबित हुआ। महज 1 घंटे के भीतर खुद को लियू शियाओयान बताने वाली वह बच्ची तीसरी बार मेरे महल में प्रकट हुई। इस बार वो होशियार हो गई थी। मुझसे काफी दूर दरवाजे के पीछे छिपकर सिर्फ अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर गुस्से से मुझे घूर रही थी। ये फैन, क्या तुम कोई शैतान हो? मैं सच में तुम्हारी गुरु से बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। वह डर के मारे वाह करके रोते हुए पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन मेरी रफ्तार उससे कहीं तेज थी। मैंने एक ही झटके में उसकी कॉलर पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। अभी भी भागना चाहती हो? वह मेरे हाथ में छटपटाने लगी और अपनी छोटी छोटी टांगे हवा में चलाने लगी। मुझे छोड़ो, तुम बदतमीज इंसान। मेरे पास सबूत है। मेरे पास मेरी बहन का लिखा हुआ खत है। छटपटाते हुए उसने अपनी गोद से एक मुड़ा तुड़ा खत निकाला। मैंने खत ले लिया। लिफाफे पर यकीनन मेरी गुरु की ही लिखावट थी, जो एकदम साफ, सुंदर और एक राजसी ठंडक से भरी हुई थी। मैंने लिफाफा खोला, कागज बाहर निकाला और उस पर लिखा संदेश बहुत ही सीधा था। ये फैन, ये नटखट शियाओयान है। घर में कुछ समस्याओं के कारण ये कुछ समय तुम्हारे पास रहेगी। इसका अच्छे से ख्याल रखना। लियू रुयान। लिखावट वाकई में गुरु की ही थी। मैंने पत्र पर बनी महक को ध्यान से महसूस किया और वाकई उसमें गुरुदेव की वही खास और शांत कमलिनी ऑर्किड जैसी खुशबू बसी हुई थी। क्या वह सचमुच गुरुदेव की बहन है? मैंने अपनी पकड़ में कसमसाती उस छोटी लड़की को देखा, जो अब भी हाथ पैर मार रही थी। जब उसने मुझे पत्र पढ़ते देखा
तो उसका झटटाना थोड़ा कम हो गया और वह मुझे ऐसी घमंडी नजर से देखने लगी मानो कह रही हो, देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने उसे नीचे उतार दिया। वो तुरंत 3 कदम दूर जा कूदी और मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। मेरे मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था, गुरुदेव की अचानक एक बहन कहाँ से आ गई और उन्होंने इसे मेरे पास क्यों भेजा? पत्र में बस इतना लिखा था कि घर में कोई हादसा हुआ है, पर बात को खुलकर नहीं बताया गया था। खैर, जब गुरुदेव के अपने हाथों से लिखा पत्र मौजूद है, तो मैं इस बच्ची का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्या तुम्हारा नाम लियू शियाओयान है? मैंने पूछा। हूँ। उसने अपना मुंह फेर लिया और मुझसे बात करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अभी भी मेरे 2 लात मारने वाली बात पर गुस्सा थी। मैं आगे बढ़ा तो वह एक सहमी हुई खरगोश की तरह तुरंत 1 कदम और पीछे हट गई। तुम क्या करने वाले हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मैंने उसके फूले हुए गोलमटोल गाल को जोर से दबा दिया। छूने में तो ये काफी नरम और स्पंजी लग रहा है। आह! तुम लफंगे कहीं के! लियू शियाओयान चीख उठी और उसका छोटा सा चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छोटी सी टांग उठाई और मुझे जोर से लात मारी। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके इस छोटे से शरीर में भला कितनी ताकत हो सकती है? लेकिन मेरा अंदाजा एक बार फिर गलत साबित हुआ। मेरी टांग पर एक भयानक ताकत का झटका लगा और मैं खुद पर से नियंत्रण खोकर पीछे की ओर उड़ता चला गया। धड़ाम की आवाज के साथ मैं दीवार से जा टकराया। दीवार में कुछ दरारें भी आ गईं। मैं नीचे जमीन पर खिसक आया। मेरी छाती में सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैंने हैरानी से उस छोटी सी बच्ची को देखा। उसने सच में मुझे लात मारकर उड़ा दिया। लियू शियाओयान खुद भी ये देखकर दंग रह गई लगती थी। उसने अपनी छोटी टांग को देखा, फिर मुझे देखा और फिर उसके चेहरे पर दूसरों की नाकामी पर खुश होने वाली एक मुस्कान आ गई। यही होना चाहिए था आपके साथ। उसने अपने हाथों को झाड़ा और घमंड से मुस्कुराई, लेकिन मैं जल्द ही वापस खड़ा हो गया। कपड़ों पर थोड़ी धूल लगने के अलावा मुझे कोई खास चोट नहीं। उसके चेहरे की वो खुशी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। पास मत आओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम्हारे गुरुदेव की बहन हूँ। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की, तो मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वह बोलते बोलते लगातार पीछे हटती रही, जब तक कि उसकी पीठ दरवाजे के फ्रेम से नहीं टकरा गई और पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची। मैं उसके सामने आया और ऊपर से उसे देखने लगा। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद करके कांपने लगी। मैंने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसके दूसरे गाल को दबाया। एहसास बुरा नहीं है, मैंने शांत भाव से कहा। फिर मैं रसोई की तरफ मुड़ गया। क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना था? पीछे पीछे आओ। मेरे पीछे लियू शियाओयान कुछ पल के लिए सन्न रह गई और फिर गुस्से में झल्लाकर चीख पड़ी, ये फान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगा था कि इस छोटी बच्ची के आने से बस खाने की एक प्लेट बढ़ जाएगी, पर सच तो ये है कि मैं बहुत नादान था। लियू शियाओयान मेरे बनाए नाश्ते से पूरी तरह चिढ़ गई। ये कैसा उबला हुआ सादा खाना है, इसमें तो जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसे कोई कैसे खा सकता है? वह अपनी चॉपस्टिक से कटोरी के चावल के दलिये को खुरच रही थी और उसका छोटा सा मुंह बन गया था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आराम से अपना खाना खाता रहा। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब उसने देखा कि मैं उसे अनदेखा कर रहा हूँ, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी चॉपस्टिक से कटोरी को बजाया। मुझे ओस का बना हलवा खाना है, 100 फूलों से बनी शराब पीनी है और भाप में पके तंदूरी फिनिक्स के पंख खाने हैं। उसने दुर्लभ सामग्रियों के एक लंबे नाम की सूची गिनाई। ये सब पूज्य गुरुदेव को रोज खाना पसंद है और इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पहाड़ी झरने के पानी से ही पकाया जाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल है, इसलिए आमतौर पर मैं जब अकेली होती हूँ तो इसे जितना हो सके आसान बनाती हूँ। नहीं है, मैंने ठंडक से जवाब दिया। वह गुस्से से तिलमिला गई। तो फिर तुम अभी जाकर इसे बनाओ। वो फिर से मुझ पर रोब जमाने लगी। मैं तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ, खाना है तो खाओ, वरना रहने दो। मैंने अपने हिस्से का खाना खत्म किया और उठकर जाने लगा। रुको! लियू शियाओयान कुर्सी से कूदकर नीचे उतरी और मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। तुम्हें आज ये मेरे लिए बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं। उसने काफी देर सोचा पर मुझे धमकाने के लिए उसे कोई बात नहीं सूझी।
उसके उस फूले हुए चेहरे को देखकर मुझे अचानक थोड़ी हंसी आ गई। वरना क्या? फिर से गुरुदेव से जाकर शिकायत करोगी? उसने अपनी आंखें मटकाए और अचानक मेरी टांगों से लिपट गई। वह जमीन पर लोटपोट होकर जिद करने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस खाना है। अगर तुम मुझे बनाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे सामने रोने लगूंगी। उसने सचमुच अपनी आंखों से कुछ आंसू निचोड़ लिए। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बेहद बेचारी लग रही थी। मैंने त्योरिया चढ़ाए और उसे अपनी टांग से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे कोई चिपचिपी चीज हो। हालांकि उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, फिर भी उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। मैं एक पल के लिए खुद को छुड़ा भी नहीं पाया। हाथ छोड़ो, मेरी आवाज कठोर हो गई। नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना चेहरा मेरी पैंट में छुपा लिया। उसकी आवाज दबी हुई आई। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से अपना पैर उठाया। उसे शायद खतरे का एहसास हुआ। उसका शरीर सख्त हो गया और उसने झटके से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या मुझे फिर से लात मारने वाले हो? उसकी आवाज में रोना छिपा था। वह दुख से भरी हुई थी। उसे इस हाल में देखकर जाने क्यों मैं अपना उठाया हुआ पैर नीचे नहीं रख पाया। ये आखिरी चेतावनी है, हाथ छोड़ो। वाह! वह सीधे जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख पूरी लिंगशियाओ चोटी पर गूंज उठी। तुम मुझे सता रहे हो। तुम बुरे इंसान हो। मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत करूंगी ताकि वो तुम्हें सजा दें, ऐसी सजा कि तुम्हें जिंदगी भर खाना न मिले। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। ये छोटी सी लड़की संप्रदाय के सबसे जिद्दी और खतरनाक दैत्य से भी ज्यादा मुश्किल थी। आखिरकार मैंने हार मान ली। रो मत, मैं बनाकर लाता हूँ। उसका रोना तुरंत रुक गया। उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू की बूंदें लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। सच में? हाँ, मैंने मजबूरी में सिर हिलाया। वह तुरंत रोना भूलकर हंस पड़ी, मेरी टांग से उठी और मेरी पैंट पर लगी धूल भी झाड़ दी। ये हुई न बात। याद रखना, चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। वह अपने छोटे छोटे हाथ पीछे बांधकर हल्के कदमों से मेरे पीछे चलने लगी, जैसे कोई सुपरवाइजर हो। मैं आगे चल रहा था और मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। मैं ये फान, किंग्यून संप्रदाय का 1000 सालों में एक बार पैदा होने वाला महान प्रतिभाशाली, अतुलनीय तलवारबाज, अपनी पीढ़ी में अजय। मैंने कभी ऐसी जिल्लत झेली है? लेकिन पीछे उस छोटे से वजूद को देखकर मैं सचमुच उस पर गुस्सा नहीं हो पा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास गुरुदेव की बहन होने का नाता था, या शायद इसलिए क्योंकि जिस तरह से वह रोती थी कोई भी पत्थर दिल नहीं रह सकता था। मैंने एक ठंडी सांस भरी और रसोई की तरफ बढ़ गया। लगता है आने वाले दिन अब शांत नहीं रहने वाले। लिंगशियाओ चोटी किंग्यून संप्रदाय की सबसे ऊंची मुख्य चोटी है। गुरुदेव का कांगशिन महल और मेरा लिंग्युन मंडप पहाड़ की चोटी के 2 अलग अलग छोरों पर स्थित हैं, जो एक दूसरे को दूर से देखते हैं। पूरा पर्वत शिखर मेरे और पूज्य गुरुदेव के अलावा पूरी तरह निर्जन था। वातावरण एकदम शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, जो साधना के लिए सबसे उत्तम था। मुझे अकेलेपन की इस शांति की आदत हो चुकी थी, लेकिन लियू शियाओयान के आगमन ने ये सब बदल दिया। वह एक ऊर्जा से भरी छोटी गौरैया की तरह थी, जो बिना रुके दिन भर चहचहाती रहती थी। ये फान, ये खाना अच्छा नहीं है, इसे बदलो। ये फान, पानी बहुत गर्म है, क्या तुम मुझे जलाना चाहते हो? ये फान, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कोई कहानी सुनाओ। ये फान, तुम्हारे ध्यान लगाने का तरीका बहुत उबाऊ है, चलो बाहर खेलने चलते हैं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे बिस्तर पर कब्जा कर लिया। हर रात उसे मेरे हाथ से बिस्तर लगवाना होता था, और फिर भी वो शिकायत करती थी कि मेरा बिछौना पर्याप्त मुलायम नहीं है। वह कहती थी कि उसकी बड़ी बहन का बिस्तर 1000 साल पुराने रेशम और बर्फीली लोमड़ी की मखमली ऊन से बना है। जब मेरा सब्र जवाब दे गया तो मैंने कहा, यहाँ कोई 1000 साल पुराना रेशम नहीं है। अगर नहीं सोना है तो जमीन पर सो जाओ। उसने तुरंत अपना मुंह बना लिया और उसकी आंखें भर आईं। तुम मुझ पर चिल्लाए, तुम फिर से मुझ पर चिल्लाए। मैंने मन ही मन सोचा, लो फिर शुरू हो गई। मुझे आखिरकार झुकना ही पड़ा। मैंने अपनी भंडारण अंगूठी से सफेद बाघ की खाल का एक कीमती कालीन निकाला। ये कालीन मैंने वर्षों पहले अपने अभ्यास के दौरान एक शक्तिशाली दिव्य जीव को हराकर हासिल किया था।
ये शस्त्रों, अग्नि और जल से पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन अब मुझे इसे उसके लिए गद्दे के रूप में इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अब जाकर वो संतुष्ट हुई और उस मखमली खाल पर नए खिलौने से खेलने वाली बच्ची की तरह गोल गोल घूमने लगी। रोजमर्रा की जिंदगी में नखरे दिखाने के अलावा उसकी कुछ अजीब आदतें भी थीं। उदाहरण के लिए, वो हर दिन गुरुदेव के ध्यान कक्ष के सामने थोड़ी देर जाकर खड़ी हो जाती थी। वो अंदर नहीं जाती थी, बस दरवाजे पर खड़ी होकर शांत नजर से देखती रहती थी। कभी कभी वह दरवाजे को निहारते हुए खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगती थी, जो मेरी समझ से परे था। इसके अलावा उसे मेरी तलवारबाजी की कला में भी गहरी रुचि लगती थी। मैं हर सुबह आंगन में तलवार चलाने का अभ्यास करता था और वह एक छोटी बेंच उठाकर पास ही बैठ जाती थी। वह बहुत ध्यान से मुझे देखती और कभी कभी एक अनुभवी विशेषज्ञ की तरह टिप्पणी भी करती। तुम्हारी इस चाल में तलवार बहुत धीमी निकली, इसमें बहुत कमियां हैं। ताकत तो ठीक है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं है। अगर किसी असली योद्धा का सामना हुआ तो तुम 3 पल भी नहीं टिक पाओगे। वह ये बातें एक गंभीर और अनुभवी बुजुर्ग के अंदाज में कहती थी। शुरुआत में मैंने इसे बच्चों की बचकानी बात समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन एक दिन मैं अपनी नई सीखी हुई तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जिसे झिंगहोंग यानी उड़ता हुआ हंस कहा जाता था। ये शैली बहुत ही जटिल और परिवर्तनशील थी। 3 दिनों के कड़े अभ्यास के बाद भी मुझे इसमें रुकावट महसूस हो रही थी। जब मैं गहरे सोच में डूबा था, तभी लियू शियाओयान की आवाज गूंजी, बुद्धू। उसने एक अत्यंत कठिन मंत्र बोलना शुरू किया। ऊर्जा को केंद्र से मोड़कर ऊपरी बिंदु की ओर ले जाओ, फिर इसे मस्तक से गुजारते हुए चेतना से नियंत्रित करो। चेतना से ऊर्जा को बढ़ाओ और ऊर्जा से तलवार को चलाओ। जब तुम और तुम्हारी तलवार एक हो जाएंगे, तभी इसकी वास्तविक आत्मा प्रकट होगी। मैंने बिना सोचे समझे उसके बताए मंत्र के अनुसार अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित किया। मेरे हाथ की लंबी तलवार मानो जीवित हो उठी। एक अद्भुत प्रकाश चमका और तलवार की धार बिजली की गति से घूमी। आंगन में रखी एक कठोर परीक्षण शिला पलक झपकते ही 2 हिस्सों में कट गई और उसका कटा हुआ हिस्सा आईने की तरह सपाट था। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्रहार सफल हो गया था और इसकी ताकत मेरी कल्पना से कहीं अधिक थी। मैंने हैरान होकर लियू शियाओयान की तरफ देखा। वो अभी भी अपनी छोटी बेंच पर बैठी अपनी नन्ही टांगें हिला रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसे गुरु की संतुष्टि थी जो अपने शिष्य की प्रगति से खुश होता है। मैंने चौंकते हुए पूछा, तो तुम्हें ये गोपनीय मंत्र कैसे पता चला? मेरे लिए सुबह का नाश्ता तैयार करो। मेरे बिस्तर के सिरहाने एक तोतली और प्यारी सी आवाज गूंजी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक बेहद मासूम और खूबसूरत सी छोटी बच्ची दोनों हाथों को कमर पर टिकाए मुझे हुक्म दे रही थी। ये कौन सा दैत्य या मायावी जीव है जो मुझ किंग्युआन संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य ये फैन के महल में इस तरह धृष्टता करने की हिम्मत कर रहा है? मैंने बिना किसी भाव के बिस्तर पर उठकर बैठा और एक ही लात में उसे उड़ा दिया। आह! वह छोटी बच्ची टूटते हुए तारे की तरह आकाश में गायब हो गई और दुनिया में शांति छा गई। मैं संतुष्ट होकर वापस लेट गया और सोने लगा। आधे घंटे बाद वो छोटी बच्ची फिर वापस आ गई। वो धूल से लथपथ थी, उसके बाल उलझे हुए थे और वह एक नन्ही भिखारी जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों में इस वक्त आग उबल रही थी। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर गुस्से में पैर पटकने लगी। ये फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? उसकी आवाज अब भी वैसी ही मासूम थी, जिसमें जरा सा भी डर या दबदबा नहीं था। मैं बिस्तर से उठ बैठा और ठंडे स्वर में उसे घूरते हुए बोला, तुम कौन सा मायावी जीव हो जो मेरे लिंगश्यो शिखर पर बिना इजाजत घुस आई और मेरा नाम लेने की जुर्रत कर रही हो? मेरे रौब से छोटी बच्ची थोड़ी कांप गई, लेकिन उसने तुरंत अपना छोटा सा सीना चौड़ा कर लिया। मैं कोई मायावी नहीं हूँ, ठीक से देखो। उसने खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके गोलमटोल चेहरे को देखकर सिर्फ प्यार ही आ सकता था। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा। मेरा धैर्य सीमित था। उसे भी शायद इस बात का एहसास हो गया। मैं तुम्हारी गुरु लियू रुयान की बहन हूँ, लियू शियाओयान। उसने अपनी पहचान बताई। लियू रुयान, मेरी गुरु, किंग्युआन संप्रदाय की सबसे कम उम्र की एल्डर और अमर साधना की दुनिया में सर्वसम्मति से मानी जाने वाली सबसे सुंदर महिला।
जो नौवे आसमान की परी की तरह शांत और पवित्र थी। क्या उनकी ऐसी अजीब और अनोखी बहन हो सकती है? मैंने अपनी गुरु से इस बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा इस छोटी बच्ची के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भी कण नहीं था। फिर भी वह मेरी लात खाने के बाद पूरी तरह सुरक्षित थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि भले ही मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मेरे शरीर की शारीरिक ताकत एक विशाल चट्टान को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। चीजें सामान्य न हों तो दाल में कुछ काला जरूर होता है। मैंने एक बार फिर अपना पैर उठाया। तुम मायावी जीव, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी में अभी भी कमी है। मुझे पैर उठाते देख बच्ची का छोटा सा चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम पास मत आओ। वो पीछे हटते हुए खौफ में चिल्लाने लगी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक और लात। वही जानी पहचानी चीख फिर से गूंजी। वह छोटी बच्ची एक बार फिर टूटते तारे की तरह आकाश में गायब हो गई। इस बार शायद वो वापस नहीं आएगी। ऐसा सोचते हुए मैं साधना करने के लिए जाने लगा। हालांकि मैं एक बार फिर गलत साबित हुआ। महज 1 घंटे के भीतर खुद को लियू शियाओयान बताने वाली वह बच्ची तीसरी बार मेरे महल में प्रकट हुई। इस बार वो होशियार हो गई थी। मुझसे काफी दूर दरवाजे के पीछे छिपकर सिर्फ अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर गुस्से से मुझे घूर रही थी। ये फैन, क्या तुम कोई शैतान हो? मैं सच में तुम्हारी गुरु की बहन हूँ। मैं उससे बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। वह मेरे हाथ में छटपटाने लगी और अपनी छोटी छोटी टांगे हवा में चलाने लगी। मुझे छोड़ो, तुम बदतमीज इंसान। मेरे पास सबूत है। मेरे पास मेरी बहन का लिखा हुआ खत है। छटपटाते हुए उसने अपनी गोद से एक मुड़ा तुड़ा खत निकाला। मैंने खत ले लिया। लिफाफे पर यकीनन मेरी गुरु की ही लिखावट थी, जो एकदम साफ, सुंदर और एक राजसी ठंडक से भरी हुई थी। मैंने लिफाफा खोला, कागज बाहर निकाला और उस पर लिखा संदेश बहुत ही सीधा था। ये फैन, ये नटखट शियाओयान है। घर में कुछ समस्याओं के कारण ये कुछ समय तुम्हारे पास रहेगी। इसका अच्छे से ख्याल रखना। लियू रुयान। लिखावट वाकई में गुरु की ही थी। मैंने पत्र पर बनी महक को ध्यान से महसूस किया और वाकई उसमें गुरुदेव की वही खास और शांत कमलिनी ऑर्किड जैसी खुशबू बसी हुई थी। क्या वह सचमुच गुरुदेव की बहन है? मैंने अपनी पकड़ में कसमसाती उस छोटी लड़की को देखा, जो अब भी हाथ पैर मार रही थी। जब उसने मुझे पत्र पढ़ते देखा तो उसका झटटाना थोड़ा कम हो गया और वह मुझे ऐसी घमंडी नजर से देखने लगी मानो कह रही हो, देखा, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने उसे नीचे उतार दिया। वो तुरंत 3 कदम दूर जा कूदी और मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। मेरे मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था। गुरुदेव की अचानक एक बहन कहाँ से आ गई और उन्होंने इसे मेरे पास क्यों भेजा? पत्र में बस इतना लिखा था कि घर में कोई हादसा हुआ है, पर बात को खुलकर नहीं बताया गया था। खैर, जब गुरुदेव के अपने हाथों से लिखा पत्र मौजूद है तो मैं इस बच्ची का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। क्या तुम्हारा नाम लियू शियाओयान है? मैंने पूछा। हूँ। उसने अपना मुंह फेर लिया और मुझसे बात करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अभी भी मेरे 2 लात मारने वाली बात पर गुस्सा थी। मैं आगे बढ़ा तो वह एक सहमी हुई खरगोश की तरह तुरंत 1 कदम और पीछे हट गई। तुम क्या करने वाले हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मैंने उसके फूले हुए गोलमटोल गाल को जोर से दबा दिया। छूने में तो ये काफी नरम और स्पंजी लग रहा है। आह, तुम लफंगे कहीं के! लियू शियाओयान चीख उठी और उसका छोटा सा चेहरा पल भर में गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी छोटी सी टांग उठाई और मुझे जोर से लात मारी। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके इस छोटे से शरीर में भला कितनी ताकत हो सकती है? लेकिन मेरा अंदाजा एक बार फिर गलत साबित हुआ। मेरी टांग पर एक भयानक ताकत का झटका लगा और मैं खुद पर से नियंत्रण खोकर पीछे की ओर उड़ता चला गया। धड़ाम की आवाज के साथ मैं दीवार से जा टकराया। दीवार में कुछ दरारें भी आ गईं। मैं नीचे जमीन पर खिसक आया। मेरी छाती में सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैंने हैरानी से उस छोटी सी बच्ची को देखा। उसने सच में मुझे लात मारकर उड़ा दिया। लियू शियाओयान खुद भी ये देखकर दंग रह गई लगती थी। उसने अपनी छोटी टांग को देखा, फिर मुझे देखा और फिर उसके चेहरे पर दूसरों की नाकामी पर खुश होने वाली एक मुस्कान आ गई। यही होना चाहिए था आपके साथ।
उसने अपने हाथों को झाड़ा और घमंड से मुस्कुराई, लेकिन मैं जल्द ही वापस खड़ा हो गया। कपड़ों पर थोड़ी धूल लगने के अलावा मुझे कोई खास चोट नहीं आई थी। मैंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और बिना कोई भाव दिखाए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे की वो खुशी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। मत, पास मत आओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम्हारे गुरुदेव की बहन हूँ। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वह बोलते बोलते लगातार पीछे हटती रही, जब तक कि उसकी पीठ दरवाजे के फ्रेम से नहीं टकरा गई और पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची। मैं उसके सामने आया और ऊपर से उसे देखने लगा। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद करके कांपने लगी। मैंने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसके दूसरे गाल को दबाया। एहसास बुरा नहीं है, मैंने शांत भाव से कहा। फिर मैं रसोई की तरफ मुड़ गया। क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना था? पीछे पीछे आओ। मेरे पीछे लियू शियाओयान कुछ पल के लिए सन्न रह गई और फिर गुस्से में झल्लाकर चीख पड़ी, ये फान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगा था कि इस छोटी बच्ची के आने से बस खाने की एक प्लेट बढ़ जाएगी, पर सच तो ये है कि मैं बहुत नादान था। लियू शियाओयान मेरे बनाए नाश्ते से पूरी तरह चिढ़ गई। ये कैसा उबला हुआ सादा खाना है, इसमें तो जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसे कोई कैसे खा सकता है? वह अपनी चॉपस्टिक से कटोरी के चावल के दलिये को खुरच रही थी और उसका छोटा सा मुंह बन गया था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आराम से अपना खाना खाता रहा। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब उसने देखा कि मैं उसे अनदेखा कर रहा हूँ तो उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी चॉपस्टिक से कटोरी को बजाया। मुझे ओस का बना हलवा खाना है, सौ फूलों से बनी शराब पीनी है और भाप में पके तंदूरी फिनिक्स के पंख खाने हैं। उसने दुर्लभ सामग्रियों के एक लंबे नाम की सूची गिनाई। ये सब पूज्य गुरुदेव को रोज खाना पसंद है और इन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा वाले पहाड़ी झरने के पानी से ही पकाया जाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल है, इसलिए आमतौर पर मैं जब अकेली होती हूँ तो इसे जितना हो सके आसान बनाती हूँ। नहीं है, मैंने ठंडक से जवाब दिया। वह गुस्से से तिलमिला गई। तो फिर तुम अभी जाकर इसे बनाओ। वो फिर से मुझ पर रोब जमाने लगी। मैं तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ, खाना है तो खाओ, वरना रहने दो। मैंने अपने हिस्से का खाना खत्म किया और उठकर जाने लगा। रुको। लियू शियाओयान कुर्सी से कूदकर नीचे उतरी और मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। तुम्हें आज ये मेरे लिए बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं। उसने काफी देर सोचा पर मुझे धमकाने के लिए उसे कोई बात नहीं सूझी। उसके उस फूले हुए चेहरे को देखकर मुझे अचानक थोड़ी हंसी आ गई। वरना क्या? फिर से गुरुदेव से जाकर शिकायत करोगी? उसने अपनी आंखें मटकाए और अचानक मेरी टांगों से लिपट गई। वह जमीन पर लोटपोट होकर जिद करने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस खाना है। अगर तुम मुझे बनाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे सामने रोने लगूंगी। उसने सचमुच अपनी आंखों से कुछ आंसू निचोड़ लिए। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बेहद बेचारी लग रही थी। मैंने त्योरिया चढ़ाए और उसे अपनी टांग से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा था जैसे कोई चिपचिपी चीज हो। हालांकि उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, फिर भी उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। मैं एक पल के लिए खुद को छुड़ा भी नहीं मुकाबले में अच्छी रैंक ला सकें। हालांकि मैं पहला स्थान पाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था, फिर भी मैंने जरा भी ढील नहीं दी। मेरी रोज की साधना पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई थी। लियू शियाओयान को जब मैंने कुछ दिनों तक हॉर्स डांस करने पर मजबूर किया तो वो शिकायत करने लगी और उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। जब मैं तलवारबाजी का अभ्यास करता तो वो पास में ही शांति से हॉर्स डांस करती। हालांकि उसकी मुद्रा थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होती थी और वो बीच बीच में आलस भी दिखाती थी, लेकिन कम से कम उसने बाहर जाकर उपद्रव मचाना बंद कर दिया था। इस दिन मुझे संप्रदाय से एक काम मिला कि पहाड़ के नीचे बाजार जाकर हथियार बनाने की सामग्री खरीदनी है। मैं पहले लियू शियाओयान को पहाड़ पर ही अकेला छोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैं नीचे जा रहा हूँ, वो तुरंत मुझसे चिपक गई। मुझे भी जाना है। उसने मेरी बाह पकड़ ली और छोड़ने को तैयार नहीं हुई। नीचे बहुत से लोग हैं और माहौल सुरक्षित नहीं है। मैंने उसे मना करने की कोशिश की। मुझे डर नहीं लगता, तुम इतने ताकतवर हो, मेरी रक्षा तो कर ही लोगे। उसे मुझ पर बहुत भरोसा था। मैं घूमने नहीं जा रहा, काम से जा रहा हूँ। मैं वादा करती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं करूंगी।
उसने 3 उंगलियां उठाकर कसम खाई। फिर उसने अपना आखिरी दाव खेला और मेरे पैर पकड़ लिए। मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे भी ले चलो ना प्यारे भैया। उसने अपनी नन्ही आवाज में मिन्नतें की। उसके मुंह से भैया सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने माना कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, नीचे जाने के बाद सब मेरी बात मानोगी, इधर उधर नहीं भागोगी। हाँ हाँ, उसने दाने चुगती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। मैंने उसकी चमकती आंखों को देखा, जो नीचे की दुनिया को देखने के कौतूहल और उत्सुकता से भरी थी। इतने दिनों से वो लिंग शियाओ शिखर पर मेरे साथ बंद थी। जाहिर है कि वो बोर हो गई होगी। उसे बाहर ले जाना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगी, इधर उधर नहीं भागोगी और फालतू बात। हार के नीचे का बाजार बहुत जीवंत था। सड़क के दोनों तरफ दुकानें और ठेले लगे हुए थे। साधक और आम लोग हर तरफ आ जा रहे थे। तरह तरह की आवाजें और मोलभाव चारों तरफ गूंज रहा था। लियू शियाओयान उस गांव की बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी, जो पहली बार किसी बड़े और भव्य महल में आई हो। उसे सब कुछ नया और अनोखा लग रहा था। कभी वह चीनी के खिलौनों की तरफ इशारा करती, तो कभी मिट्टी के पुतले बनाने वाले को देखती। उसकी आंखें हर चीज को एक साथ देखने के लिए कम पड़ रही थी। ये फान, मुझे वो खाना है। उसने सिरका और चीनी में डूबे हुए बेर बेचने वाले एक फेरीवाले की तरफ इशारा किया। मैंने उसके लिए एक सींग खरीद दी। वह सींग हाथ में लिए बड़े मजे से उसे चाटने लगी। उसके छोटे से होंठों के आसपास चाशनी लग गई थी। मटमटाई और मासूमियत से बोली, कौन सा तरीका? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बस दीदी के अध्ययन कक्ष में एक किताब देखी थी और यूं ही उसके पन्ने पलट लिए थे। वो अनभिज्ञ बनने का नाटक करने लगी। मैंने उसे घूरकर देखा तो वो थोड़ी झेम गई और उसकी नजरें भटकने लगीं। मेरी याददाश्त अच्छी है, क्या ये भी गलत है? वो धीमी आवाज में बड़बड़ाई। मैंने उससे आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेरे दिल में शक के बादल और गहरे हो गए। ये लियू शियाओयान निश्चित रूप से वैसी नहीं है जैसी वो ऊपर से दिखाई देती है। आखिर वो कौन है और मेरे करीब आने का उसका मकसद क्या है? चिंगयुन संप्रदाय हर 3 साल में एक महान संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करता है। अपनी खेती के परिणामों का परीक्षण करने के लिए हर शिखर के शिष्य इसमें भाग लेते हैं। संप्रदाय के मुख्य शिष्य के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से सभी के आकर्षण का केंद्र था। इन वर्षों में मैंने लगातार 3 बार पहला स्थान हासिल किया था और कई लोग मुझे चुनौती देकर शीर्ष स्थान से नीचे गिराना चाहते थे। उनमें से सबसे अधिक जुनूनी डैनक्सिया शिखर की जूनियर बहन लिन युएयाओ थी। लिन युएयाओ मेरे अलावा संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली कोर शिष्यों में से एक थी। वह देखने में बहुत सुंदर और स्वभाव से सौम्य थी और संप्रदाय में उसकी बहुत लोकप्रियता थी। कई लोगों को लगता था कि हम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। वह भी वास्तव में मुझे पसंद करती थी और अक्सर मार्गदर्शन लेने के बहाने लिंगक्स्याओ शिखर पर मुझसे मिलने आती थी। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ मेरी मास्टर थी। उसके प्रति मैंने हमेशा एक दूरी बनाए रखी। इस दिन लिन युएयाओ फिर आई। वो हाथों में अपने बनाई कमल के बीजों की खीर की कटोरी लिए मुस्कुराते हुए मेरे आंगन में आई। वरिष्ठ भाई, मैंने कमल के बीजों की खीर बनाई है, आप इसे थोड़ा चखकर देखिए। मैं मना करने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, नहीं खाएंगे। लियू शियाओयान न जाने कहाँ से आ धमकी और अपना खाना बचाती एक नन्ही लोमड़ी की तरह बाहें फैलाकर मेरे आगे खड़ी हो गई। उसने सतर्कता से लिन युएयाओ को घूरते हुए कहा, ये सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खा सकते हैं, किसी और की बनाई चीज खाने की इजाजत नहीं है। लिन युएयाओ हैरान रह गई। उसने अचानक सामने आई इस छोटी सी लड़की को देखा और उलझन में पूछा, वरिष्ठ भाई, ये कौन है? मुझे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। मैंने अस्पष्टता से समझाया, ये मेरे मास्टर की एक रिश्तेदार है और फिलहाल मेरे पास रह रही है। अच्छा। लिन युएयाओ ने सिर हिलाया और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसने खीर की कटोरी मेरे सामने बढ़ाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, इसे मैंने तियानशान के बर्फीले कमल के बीजों और 100 साल पुरानी मिस्री से बनाया है। यह मन को शांत और स्थिर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। उसकी आवाज पानी की तरह कोमल थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लियू शियाओया ने उसके हाथ से कटोरी छीन ली। मैं इनके बदले चक्कर देखती हूँ। उसने चम्मच उठाया, एक बड़ा चम्मच भरकर मुंह में डाला और फिर थू करके सब बाहर थूक दिया। छी छी छी, इतनी घटिया चीज इन्हें खिलाने लाए हो? क्या तुम इन्हें जहर देना चाहती हो?
उसने बेहद घृणा से कहा। लिन युएयाओं का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। तुम? उसका स्वभाव चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह इस तरह सरेआम हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। छोटी बहन, खाना जैसे चाहे खा सकती हो, लेकिन बातें सोच समझकर बोलनी चाहिए। मेरी बनाए ये खीर खाने के लिए न जाने कितने भाई तरसते हैं। लियू शियाओयान ने अपनी आंखें मटकाई। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कोई अच्छी चीज नहीं खाई। ऐसी बकवास चीज तो अगर मैं पहाड़ के नीचे अपने पाले हुए देशी कुत्ते दा हुआंग को दूं, तो वह भी इसे सूंघकर छोड़ देगा। लिन युएयाओ गुस्से से कांपने लगी और उसकी आंखें भर आईं। वरिष्ठ भाई, ये क्या आप इसे यूं ही बदतमीजी करने देंगे? उसने उदास होकर मुझे देखा। मैंने एक ठंडी सांस भरी और लियू शियाओयान को उठाकर घर ले जाने ही वाला था कि वो पहले ही बोल पड़ी। तुम्हारी क्या औकात है जो उसे मुझ पर हक जताने दे रही हो? तुम उसकी लगती क्या हो? उसने अपना छोटा सा सिर तिरछा किया और बेहद मासूमियत से पूछा, लेकिन उसके कहे शब्द सीधे दिल पर वार कर रहे थे। लिन युएयाओं का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैं उसकी गुरुबहन हूँ। ओह, सिर्फ गुरुबहन? लियू शियाओयान ने बात को खींचते हुए कहा। मुझे लगा शायद मंगेतर हो। लगता है मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर उसने बड़े करीने से मुझे प्रणाम किया। सीनियर भाई, मुझे माफ कर दीजिए। शियाओयान ने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। उसका वह सीधा साधा और समझदार रूप मेरे उस छोटे राक्षस से बिल्कुल अलग था, जिसे मैं आमतौर पर जानता था। मैं उसे देखता रह गया, मन ही मन निस्हाय सा। इस छोटी लड़की में नाटक करने का हुनर कूट कूट कर भरा था। लिन युएयाओ उसकी इस बात से निरुत्तर हो गई। उसका सुंदर चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल पीला होने लगा। आखिरकार उसने पैर पटका और आंखों में आंसू लिए भाग गई। सीनियर भाई, तुम देखना, संप्रदाय की बड़ी प्रतियोगिता में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। वह धमकी भरी बात फेंककर चली गई और आंगन में फिर से शांति छा गई। लियू शियाओयान तुरंत अपने पुराने छोटे राक्षस वाले रूप में वापस आ गई। उसने अपने हाथ का कटोरा जमीन पर फेंक दिया। हुम्फ, अपनी हैसियत से ज्यादा सोच रही है। इसके बस की बात है तुम्हें हराना? 100 साल और तपस्या करे। मैंने जमीन पर टूटी हुई चीनी मिट्टी के टुकड़ों और कमल के बीजों की खीर को देखा, फिर अपना माथा सहलाया। लियू शियाओयान, हाँ? उसने सिर उठाकर मुझे देखा। क्या तुम कुछ ज्यादा ही खाली हो? थोड़ा बहुत तो हूँ। उसने थोड़ा सोचा और ईमानदारी से सिर हिलाया। मेरे होंठ गुस्से में फड़कने लगे। कल से तुम मेरे साथ हॉर्स डांस की प्रैक्टिस करोगी। अरे? उसका छोटा सा चेहरा तुरंत उतर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरी पड़ी है। मैं बस उसे खत्म करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने बिना किसी भाव के कहा। नहीं, मुझे हॉर्स डांस नहीं करना। उसने विरोध करना शुरू किया। विरोध नामंजूर है।